गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स सीबीएसई प्लस आरबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 23 to 24। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन ना प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करा दिया था, एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन वो है जो प्रीवियस ईयर्स बोर्ड में आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 4 आया हुआ है, फाइंड द एचसीएफ इंटीजर दे रखे हैं आपको, दिस वन बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब क्या होता है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो बेटा निकालो हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा इसका। निकालिए सभी स्टूडेंट, जरा एक बार नोट कर लेना। ये क्वेश्चन है 375 एंड 675 का एचसीएफ फाइंड करना है। निकालेंगे सभी स्टूडेंट। चलिए भाई करिए जल्दी, फास्ट क्विक। सभी स्टूडेंट ट्राई करेंगे एक बार। चलिए भाई देखिए, क्वेश्चन है, आज की डेट जो है वो क्या है 28/11/2023 की डेट याद रखना। मैं आपको एचसीएफ समझा रहा हूं। एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब होता है जितना ज्यादा कॉमन आ रहा है वो हमारा होगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फैक्टर के बारे में जानते हैं आप लोग सभी। चलिए भाई इसको ब्रेक करेंगे। तो ये लास्ट में आ रहा है 5। लास्ट में क्या आ रहा है? 5। क्या 3 की टेबल में जाएगा? जाएगा। बोल रहा है जाऊंगा भाई। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। क्या ये 3 की टेबल से जाएगा? नहीं जाएगा। किससे जाएगा? 5 से जाएगा। 5 से दीजिए, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से दीजिए बेटा, 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5। देखिए ये आ गया इसका प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर हमारे जानते हैं, सभी स्टूडेंट जानते होंगे आप लोग। उम्मीद है, भरोसा है कि सभी स्टूडेंट प्राइम फैक्टर निकालना जानते होंगे। चलिए भाई आगे बात करेंगे 675। क्या ये 3 से जा रहा है, डिवाइड हो रहा है 3 से? क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? डिवाइड करिए बाबू, डिवाइड करिए। 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 5 जा। क्या 3 से जा रहा है? जा रहा है कि नहीं? 3 से जा रहा है भाई। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। क्या 3 से जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है बाबू। दीजिए भाई, कितना हुआ? 25। अब कैसे जाएगा? 5 से। 5 5 जा 25 एंड 5 बन जा 5। तो इसका जो रिजल्ट आ गया है 375 का, 375 को लिखने का तरीका जो होता है 375 को लिखा और यहां लिखा 3 into 5, 5 into 5। ठीक है भाई। नेक्स्ट 675 को लिखा बेटा, कितना हुआ? 3 into 3 into 3 into 5 into 5। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है। एक बार देखिए, देखो एक तो 3 आ रहा है बाबू। कितना आ रहा है? 3। लिख लीजिए प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। 3। उसके बाद देखो इसमें 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो 5 आ रहा है। देखिए बाबू ये 5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5। ठीक है। और देखो एक और 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये और 5 ले लीजिए। कितना हुआ? 3 मल्टीप्लाई 15, 15 5 75। तो बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। उम्मीद है, भरोसा है कि आपको क्लियर हो गया हुआ एचसीएफ। अगर जिसको बच्चे को एचसीएफ समझ में आ गया, मैं गारंटी दे रहा हूं एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर का पक्का आएगा। इसके बगैर पेपर बनेगा नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना। आरबीएसई प्लस सीबीएसई क्लास 10 के अंदर पक्का क्वेश्चन आता है एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है भाई, क्लियर बाबू। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने जा रहा है मार्केट के अंदर, √5 प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये कहना चाह रहा है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो प्रूव कर देंगे भाई कि √5 कैसे प्रूव करते हैं। कौन कौन जानता है प्रूव करना? अरे वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए भाई प्रूव करते हैं, करिए प्रूफ। चलिए भाई प्रूव कर देंगे साहब। √5 is an irrational number भाई। तो लेट अस अज्यूम, हम ये कह रहे हैं कि भाई √5 जो है ना ये इरेशनल नहीं है, लेकिन आपको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे? इसके अपोजिट लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? इसके अपोजिट। तो अपोजिट मान लीजिए आप लोग कि जो √5 है वो हमारा क्या है? रैशनल है। लेट अस अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? लेट अस अज्यूम
let us assume root 5 is a rational number. ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे? is a rational number. और रैशनल नंबर सभी जानते हैं जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में होता है भाई, P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, वेयर P एंड Q हमारे क्या होते हैं? P एंड Q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका एचसीएफ क्या हो? एचसीएफ ऑफ P एंड Q क्या होना चाहिए भाई? 1 आना चाहिए, 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए भाई, ध्यान रखना, ये बात नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे बाबू? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। चलिए साहब, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q का स्क्वायर। तो रूट 5 का जो स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ठीक है भाई, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। तो ये बताइए, अगर Q स्क्वायर इज इक्वल टू निकालेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा भाई? P स्क्वायर अपॉन 5। तो देखो 5 से डिवाइड हो रहा है P, हो रहा है, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर 5 डिवाइड P स्क्वायर ऑल्सो 5 डिवाइड P। ठीक है, 5 डिवाइड P। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बातें मत करना बच्चा। अगर P से डिवाइड हो रहा है, अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा, तभी तो डिवाइड हो रहा है, मल्टीपल ऑफ 5 होगा भाई। तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेते हैं, P इज इक्वल टू मैंने ले लिया 5R। अगर 3 से डिवाइड होता तो मैं 3R लेता, अगर 2 से डिवाइड होता तो 2R लेता। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये लेट कर लिया मैंने, P इज इक्वल टू 5R रख दिया मैंने। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू P की जगह आ जाएगा 5R का स्क्वायर अपॉन 5। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो 25R स्क्वायर अपॉन 5। देखो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो देखो बेटा कितना आ जाएगा, ध्यान रखना, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5R स्क्वायर। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 5। ठीक है भाई, एंड 5 का डिवाइड Q स्क्वायर में हो रहा है और 5 का डिवाइड P स्क्वायर में हो रहा है। तो इसका जो कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो क्या रहा है? P एंड Q का वो क्या आ रहा है? 5, जो कि आना नहीं चाहिए, जो नहीं आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे लैंग्वेज में बताइए ना, क्या लिखेंगे लैंग्वेज में भाई? हाँ भाई कनिष, आगे लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? कम, जल्दी आइए प्लीज, कम। आप लिख के दिखाइए जरा, क्या लिख के दिखाओगे आप, बताइए जल्दी, आइए 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 बेटा, जब लिख के दिखाइए आगे क्या प्रूफ करेंगे प्लीज, बराबर लिख के दिखाइए बाबू। Here we can say that A and B having same common factor. Five, but we assume P and Q as co-prime numbers. So this contradiction has arisen due to our wrong assumption. राइटिंग थोड़ा सही लिखिए। We can say that root 5 is irrational. Hence proved. Thank you. हाँ भाई सही हुआ, सभी का दिख रहा है क्लियर, वेरी गुड। क्लैपिंग करेंगे सभी स्टूडेंट, क्लैपिंग करेंगे, राइट, बिल्कुल क्लियर है, वेरी नाइस। ये नोट कर लीजिए आप लोग, सभी स्टूडेंट नोट करेंगे
दिख रहा होगा सभी को। इस बच्चे ने जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है हियर वी कैन से ए एंड बी। ए एंड बी की जगह क्या आ जाएगा? पी एंड क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? ए एंड बी की जगह क्या आ जाएगा बेटा? पी एंड क्यू, क्योंकि हमने क्या लिया है? पी एंड क्यू लिया है। ठीक है, ध्यान रखना। यहां लिख देंगे पी एंड क्यू सेम कॉमन फैक्टर 5, बट वी एज्यूम पी एंड क्यू are co-prime numbers, so this is contradiction has arisen due to our assumption is wrong. We can say that root 5 is an irrational number, hence proof. ये लैंग्वेज लिखनी केवल बस आपको, बाकी सेम रहेगा, चाहे रूट 2 आ जाए, चाहे रूट 3 आ जाए, चाहे रूट 5 आ जाए। ठीक है, कोई भी आ जाए यही प्रोसेस रहेगी इसमें। सही, ठीक है बेटा, तो आप ये नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर आता है अपना वो आता है 6 वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप ट्राई करेंगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम ऑफ टू नंबर 12 और 336 दे रखा है। ठीक है भाई, 1 इंटीजर नंबर दे रखा है, फाइंड द अदर इंटीजर निकालना है। मतलब एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है, एलसीएम दे रखा है और एक नंबर आपको दे रखा है, तो अदर नंबर फाइंड करना है आपको। ठीक है भाई, मैंने फॉर्मूला बताया था, एक आपको याद हो शायद आपको। ठीक है, एचसीएफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्लियर। तो एचसीएफ ए और बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए और बी अपॉन बी, ए निकल जाएगा आपको। ठीक है जानना, या फिर ए दे रखा है तो बी निकल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। बी इज इक्वल टू एचसीएफ ए और बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए और बी अपॉन ए, डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, अपॉन 48 का डिवाइड करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान रखना। तो फटाफट करिए, ट्राई करिए, कोशिश करिए, आएगा। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। HCF LCM of two numbers are equal to 12 and 336 respectively. One integer is 48. Then find integers. ठीक है भाई, चलिए सॉल्व कराते हैं इसको। देखिए बाबू, देखिए HCF आपको दे रखा है, ये गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में, आपको दे रखा है गिवन दे रखा है आपको एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ ये आपको एचसीएफ ए और बी दे रखा है भाई। कितना दे रखा है? 12। ठीक है, और एलसीएम ए और बी का कितना दे रखा है बेटा? 336। और एक नंबर दे रखा है, एक नंबर मतलब ए मान लेते हैं 48, तो आपको बी निकालना है। तो बिकॉज फॉर्मूला था एचसीएफ ए और बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए और बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है भाई, तो अगर बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एचसीएफ ए और बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए और बी अपॉन ए। अब दो एचसीएफ ए और बी की वैल्यू है 12, एलसीएम ए और बी की वैल्यू है 336 अपॉन ए की वैल्यू 48। तो क्या करेंगे? 12 से काट देंगे, इसको कितनी बार कटेगा? 12 से 4 टाइम, और 4 से काट देंगे, इसको कट रहा है 84। कितना कटेगा? 84। तो आपका आंसर आ गया, अदर इंटीजर नंबर जो आया है वो 84 आया। कितना है बेटा? 84 आया है। कितना आया है? 84। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा सभी को। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो आगे क्वेश्चन का भी ट्राई करिए भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भाई, देखिए आप लोग। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 7th वाला क्या कह रहा है? √3 इज एन इरेशनल नंबर। जैसे मैंने √2 कराया है ऐसे √3 कर दोगे, सेम है प्रोसेस। क्या
√3 इज एन रैशनल नंबर, ठीक है, इज अ रैशनल नंबर्स, लेट अस अज्यूम कर लोगे, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे ना आप लोग, बहुत इजी है ना, पक्का सभी कर लेंगे ना, देखो ढंग से हो जाएगा ना भाई। अगर नहीं हो रहा है तो एक बार ट्राई कर लीजिए, आप लोग कर लेते हैं भाई, देख लेते हैं एक बार इसको फटाफट। कौन करेगा इस क्वेश्चन को? हाँ भाई कौन करेगा, बताइए जल्दी बताइए, कौन आएगा बोर्ड पे करने के लिए? कोई है मार्केट में? कोई करेगा भाई? हाँ भाई सुनील करेगा भाई, सुनील आजा, आजा भाई सुनील, इसको सॉल्व कर दिखाइए सुनील, जल्दी करिए बेटा, स्टेप बाय स्टेप। कोई मिस करना आवाज नहीं करेगा भाई। Let us assume √3 is a रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर पता ही होगा कि रैशनल नंबर वो होता है कि जो कि है ना P/Q की फॉर्म में होता है, जहां पर Q जो होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता, और P और Q जो है वो को प्राइम्स होते हैं, जिनका HCF 1 होता है। तो हमने है ना √3 को P/Q के इक्वल कर लिया। अब उसके है ना हमने लिखा, हम करेंगे अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P/Q का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ये बचा हमारे पास 3, ये हो गया हमारा P²/Q²। उसके बाद में ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3Q² इक्वल्स टू P², तो ये हो जाएगा Q² इक्वल्स टू P²/3। तो है ना ये 3 जो है वो P² से भी डिवाइड हो रहा है और P से भी, दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो है ना हम लेट कर लेते हैं, लेट P इज इक्वल्स टू 3R। अगर है ना 2 होता तो 2R करते, 7 होता तो 7R करते। हमने इसमें 3 है तो हमने 3R किया है, लेट P इज इक्वल्स टू 3R कर देते हैं। P की जगह 3R डाल देते हैं का होल स्क्वायर अपॉन 3। इसका स्क्वायरिंग हो जाएगी 3 3 9, 9R² अपॉन 3 कट जाएगा, ये Q² इक्वल्स टू 3R²। इसके आगे और करेंगे तो ये बहुत आगे चल जाएगा, मतलब कि R² इक्वल्स टू Q² अपॉन 3। इसमें भी सेम यही लैंग्वेज आ जाएगी कि 3 जो है Q² से भी डिवाइड हो रहा है और Q से भी। तो हम ये कह सकते हैं hence our assumption that √3 is a rational number is wrong, and जो √3 और जो 3 है, √3 कह सकते हैं कि √3 जो है P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर है, और √3 is the common factor of P and Q, जो कि होना नहीं चाहिए। P और Q का कॉमन फैक्टर वही उस टाइम पे खत्म हो जाना चाहिए था। तो अब hence the contradiction
हैज अराइजन ऑन आवर अजम्पशन, कि हमने जो अज्यूम किया था कि √3 जो है इरेशनल नंबर है, उस पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है कि √3 है ना जो रैशनल नंबर है, तो हम ये कह सकते हैं हेंस √3 इज ए irrational number. Hence proof. Thank you. चलिए वेरी गुड ऑल ऑफ यू, क्लैपिंग करेंगे बच्चे के लिए सभी स्टूडेंट। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए भाई ये देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है ध्यान। अब हम बात करेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो अपना है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपको, ठीक है। अगर मेरी ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो, मेरी वीडियो ये पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।